नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लगातार बारिश से गिरिडीह में भूधसान, रांची जाने वाली एनएच पर बना 12 फीट गड्ढा, अस्थायी तौर पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया। गिरिडीह में बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश अब कहर बनकर सामने आ रही है। बारिश के चलते जिले के अलग अलग इलाकों में भूधसान की घटनाएं सामने आ रही हैं। मंगलवार को गिरिडीह रांची मेन रोड पर स्थित गिरिडीह स्टेडियम के पास योगी टांड इलाके में सड़क पर अचानक करीब 12 फीट का गहरा गड्ढा बन गया। यह गड्ढा सड़क के बीचों बीच बना, जिससे आवागमन प्रभावित हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और तत्काल प्रभाव से क्षेत्र की घेराबंदी की गई। इसके साथ ही सीसीएल की टीम भी मौके पर सक्रिय हो गई। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सड़क के दोनों ओर बैरिकेडिंग कर दी गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए देर रात गिरिडीह के उपायुक्त रामनिवास यादव और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार खुद घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने भूधसान वाले इलाके का निरीक्षण किया और सीसीएल अधिकारियों के साथ साथ पुलिस टीम को जरूरी दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार के निर्देश पर ट्रैफिक डीएसपी कौशल अली के नेतृत्व में पूरे क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए बैरिकेड लगाए गए हैं। बता दें कि यह इलाका राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, जहां से प्रतिदिन सैकड़ों वाहन गुजरते हैं। यही नहीं, समाहरणालय भी इस इलाके से कुछ ही दूरी पर है और सभी वरिष्ठ अधिकारी इसी रास्ते का उपयोग करते हैं। हजारीबाग में करैत सांप ने काटा, बिरहोर बच्ची मरी, आंगन में खेलने के दौरान डसा, झाड़ फूक में बीती रात, इलाज के अभाव में गई जान। हजारीबाग के चलकुशा प्रखंड के जमशोती गांव के बिरहोर टोला में करैत सांप के काटने से 10 वर्षीय सोनाली कुमारी की मौत हो गई। सोनाली आदिम जनजाति बिरहोर समुदाय से थी और बबलू बिरहोर की बेटी थी। यह घटना मंगलवार की देर रात घटी, जब बच्ची अपने घर के आंगन में खेल रही थी। उसी दौरान करैत सांप ने उसे डस लिया। घटना के बाद पूरे गाँव में मातम का माहौल है। परिजनों के अनुसार सांप काटने के बाद वे घबरा गए। गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा का घोर अभाव है। ऐसे में बच्चे को इलाज के लिए कहीं ले जाना संभव नहीं हो पाया। जागरूकता और संसाधनों की कमी के कारण परिवार ने पूरी रात घरेलू उपायों और झाड़ फूक का सहारा लिया, लेकिन सुबह तक सोनाली की हालत बिगड़ती चली गई और उसकी मौत हो गई। मृतका के पिता बबलू बिरहोर ने बताया कि वे बेहद गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटा पाते हैं। बेटी की इस तरह मौत ने उन्हें तोड़ कर रख दिया है। घटना के बाद परिवार सहित आसपास के लोगों में शोक का माहौल है। ग्रामीणों ने वहां स्थायी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की मांग की है, ताकि आगे ऐसी घटना न हो। झारखंड में अपराधी बेलगाम, युवक को दिन दहाड़े मार दी गोली, इलाके में बवाल। झारखंड के गढ़वा में खौफनाक घटना सामने आई है। यहाँ के कांडी थाना अंतर्गत मंडरा गांव में स्थानीय युवक 35 वर्षीय सुनील पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना बुधवार सुबह 7 बजे की है। सूचना पर पहुंची पुलिस को परिजनों और ग्रामीणों ने शव उठाने से रोक दिया। उक्त लोग अपराधी की गिरफ्तारी और डीसीएसपी को घटनास्थल पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे। इस घटना के 6 घंटे बाद भी गतिरोध जारी था। बताया जाता है कि घटना का कारण जमीन विवाद में आपसी रंजिश है। घटना के बाद वक्त युवक घर से बाहर आधा किलोमीटर दूर खेत की ओर मवेशी चराने गया था। तभी 3 युवक वहां पहुंचे। युवकों को देखकर वह भागने लगा। उसी क्रम में उसे घेर कर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर हत्या कर दी गई। गोली मारने के बाद युवक के हाथ से डंडे को लेकर उससे भी मारा गया। उसके बाद युवक बाइक से घटनास्थल से भाग गए। सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। जब तक ग्रामीण और परिजन वहां पहुंचते तब तक उसकी मौत हो गई थी। संथाल के जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट। पाकुड़ में गिरी आकाशीय बिजली, 1 मरा, दूसरा घायल। झारखंड में पिछले 48 घंटे के दौरान एक बार फिर मानसून ने जोर पकड़ा है। खासकर संथाल परगना और उसके आसपास के जिलों में झमाझम बारिश दर्ज की गई है। राज्य में सबसे ज्यादा वर्षा धनबाद के टुंडी क्षेत्र में हुई है, जहां 174 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा जामताड़ा, गिरिडीह, मधुपुर और पाकुड़ जिलों में भी अच्छी बारिश हुई है। भारतीय मौसम विभाग रांची ने केंद्र कहा कि आने वाले 24 घंटे के दौरान संथाल परगना और उससे सटे जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। इधर पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा प्रखंड के बाड़ा घगरी गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 19 वर्षीय चंदन मड़ाया की मौत हो गई, जबकि 17 वर्षीय निर्मल मड़ाया गंभीर घायल हो गया है। घटना खेत की ओर शौच जाते समय हुई है। वहीं आज देर शाम तक रांची, कोल्हान, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, चतरा, हजारीबाग, पलामू, लातेहार और गढ़वा जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही कुछ क्षेत्रों में वज्रपात की भी चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर से लेकर बांग्लादेश के दक्षिणी भाग तक एक लो प्रेशर एरिया टर्फ बना हुआ है। यह टर्फ गुजरात के ऊपर बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन और मध्य प्रदेश के ऊपर बने लो प्रेशर एरिया से होकर छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल से गुजर रहा है। इस कारण इन राज्यों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है।
रांची में स्कूल जा रही छात्रा का अपहरण, सिरमटोली ओवरब्रिज के पास उठाया, फायरिंग करते हुए फरार, रामगढ़ के कूजू में छोड़कर भागे। रांची के चुटिया थाना क्षेत्र से बुधवार सुबह एक सनसनीखेज घटना सामने आई। सिरमटोली फ्लाईओवर के पास बिशप वेस्ट कॉट स्कूल जा रही 5वीं कक्षा की छात्रा का अपहरण कर लिया गया। रोज की तरह छात्रा ई रिक्शा से स्कूल जा रही थी, तभी अचानक एक सफेद वैन में सवार अपराधियों ने उसे जबरन गाड़ी में बैठा लिया और मौके से फरार हो गए। यह पूरी वारदात सुबह 7 से 7:30 बजे के बीच की बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अपराधियों ने बच्ची को अगवा करते वक्त हवा में फायरिंग भी की थी। छात्रा के चाचा ने बताया कि यह घटना उनकी आंखों के सामने घटी है। उनके मुताबिक हम कुछ समझ पाते उससे पहले ही वे लोग बच्ची को खींचकर गाड़ी में डाल चुके थे। घटना के बाद परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही चुटिया थाना पुलिस और वरीय अधिकारी सक्रिय हो गए। पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी गई और सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। पुलिस की सक्रियता के कारण अपहरणकर्ताओं पर दबाव बढ़ा, जिसके बाद उन्होंने छात्रा को रामगढ़ जिले के कूजू इलाके में छोड़ दिया। राज्य के 1000 शिक्षकों का होगा अंतर जिला ट्रांसफर, सभी प्रक्रिया पूरी। 15 अगस्त से पहले जारी होगा आदेश। झारखंड में अंतर जिला स्थानांतरण की प्रतीक्षा कर रहे शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। शिक्षा विभाग अगस्त में लगभग 1000 शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण करने जा रहा है। इसके लिए सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी की जा चुकी हैं। अब केवल राज्य स्तरीय समिति की बैठक बाकी है, जिसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद 15 अगस्त तक आदेश जारी किए जाएंगे। प्राथमिक शिक्षा निर्देशक मनोज रंजन ने बताया कि सभी जिलों से शिक्षकों के स्थानांतरण से संबंधित प्रस्ताव मिल चुके हैं। निदेशालय के स्तर पर इन प्रस्तावों की जांच की जा रही है और प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। शिक्षा विभाग ने इस बार स्थानांतरण नीति में बदलाव करते हुए कुछ वर्ग के शिक्षकों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। इसमें असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षक, दिव्यांग शिक्षक, 50 वर्ष से ज्यादा आयु की महिला शिक्षिकाएं, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त महिलाएं शिक्षिकाएं और एकल अभिभावक शिक्षक या शिक्षिका शामिल है। धनबाद में दर्दनाक हादसा, नदी में डूबने से 8 वर्षीय बच्ची की मौत, मचा कोहराम। धनबाद के कतरास थाना क्षेत्र से बुधवार सुबह एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया। पत्रकुल्ली निवासी मंटू कुमार की 8 वर्षीय बेटे की कतरी नदी में डूबने से मौत हो गई। मासूम निशा ज्ञान शिशु मंदिर स्कूल की पहली कक्षा की छात्रा थी। घटना के बाद इलाके में शोक की लहर है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह करीब 7 बजे निशा खेलते हुए घर से बाहर निकले और सूर्य मंदिर के समीप बहने वाली कतरी नदी के किनारे पहुंच गई। बताया जा रहा है कि वह संतुलन खो बैठी और अचानक नदी के तेज बहाव में बह गई। बच्ची के साथ मौजूद एक अन्य बच्चे ने भागकर परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद हड़कंप मच गया। परिजन तत्काल मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बच्ची को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। पूरे मोहल्ले में मातम का माहौल है। मृतका के पिता मंटू कुमार क्षेत्र में गुपचुप बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। उनकी मासूम बेटी की असमय मौत ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 1 अगस्त को आएंगी धनबाद। डीसी ने किया तैयारियों का निरीक्षण, अधिकारियों को दिए युद्ध स्तर पर काम करने के निर्देश। धनबाद डीसी सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन ने बुधवार को आईआईटी आईएसएम पहुंचकर तैयारियों का निरीक्षण किया। आईआईटी आईएसएम में 1 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यक्रम निर्धारित है। डीसी और एसएसपी ने राष्ट्रपति के आगमन के लिए तैयार हो रहे प्रेसिडेंट सूइट का निरीक्षण किया है। साथ ही प्रेसिडेंट सूइट तक पहुंच पथ, राज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित अन्य गणमान्य अतिथियों के लिए निर्धारित आवासन का भी जायजा लिया। इसके अलावा ग्रीन रूम, कार्यक्रम स्थल तक निर्धारित मार्ग और कार्यक्रम स्थल के प्रवेश एवं निकास द्वार का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद डीसी ने सभी एजेंसियों को युद्ध स्तर पर काम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल के अनुसार सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। रांची में सड़क हादसे में 5 लोग घायल, लोगों ने किया सड़क जाम, पुलिस ने हटाया रोड जाम। बड़ी खबर रांची से है, जहां ओरमांझी में बुधवार सुबह तेज रफ्तार 407 ट्रक ने स्कूली बच्चों को ले जा रही ऑटो में टक्कर मार दी। हादसे में बच्चे, महिला समेत कुल 5 लोग घायल हो गए। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर रोड जाम हटाया। जानकारी के अनुसार यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक ऑटो बच्चों और महिलाओं को लेकर जा रहा था। तभी एक तेज रफ्तार 407 ट्रक ने ऑटो में जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो ड्राइवर समेत कुल 5 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में स्कूली बच्चे और एक महिला भी शामिल है। सभी घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया और प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना था कि इस इलाके में ट्रकों की तेज रफ्तार आम बात हो गई है और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए कोई उचित इंतजाम नहीं है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाकर सड़क जाम हटवाया।
पाकुड़ में घर से कमोड से निकला कोबरा, 15 मिनट में रेस्क्यू कर निकाला गया जहरीला सांप, परिवार वालों में मचा हड़कंप। पाकुड़ के महेशपुर थाना क्षेत्र के एक घर में तब हड़कंप मच गया जब बाथरूम के कमोड से एक जहरीला कोबरा सांप निकलता हुआ देखा गया। घटना विनोद भगत के घर की है, जहां वे जैसे ही बाथरूम गए उन्होंने कमोड में कोबरा को देखा तो घबरा गए। कोबरा देखते ही परिवार के अन्य सदस्य भी बुरी तरह डर गए। घर में शोर सुनते ही आस पड़ोस के लोग भी जमा हो गए। कुछ ही देर में पूरे इलाके में बात फैल गई। दर्जनों लोग घर के बाहर पहुंच गए। आनन फानन में परिवार ने वन विभाग को सूचना दी। जानकारी मिलते ही वन विभाग की रेस्क्यू टीम के साथ अशरफुल शेख मौके पर पहुंच उन्होंने पूरी सावधानी से बाथरूम का निरीक्षण किया। फिर करीब 15 मिनट की मशक्कत के बाद कोबरा को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के सफल होते ही वहां मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। विनोद भगत के परिवार ने वन विभाग की त्वरित कार्रवाई और सतर्कता की सराहना की है। अशरफुल शेख ने बताया कि पकड़ा गया कोबरा बेहद जहरीला था। खोरी महुआ में अवैध शराब के कारोबार पर कार्रवाई। ढाबों और लाइन होटलों में पुलिस ने मारा छापा, 5 को किया गिरफ्तार। गिरिडीह के खोरी महुआ अनुमंडल क्षेत्र में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। अनुमंडल पदाधिकारी निमेश रंजन के नेतृत्व में राजधनवार थाना क्षेत्र और गोड़थंबा ओपी के अंतर्गत विभिन्न ढाबों और लाइन होटलों में मंगलवार की रात छापेमारी की गई। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई। छापेमारी के दौरान प्रशासनिक टीम ने विभिन्न ब्रांड की अवैध शराब और बियर की दर्जनों बोतलें जब्त की हैं। वहीं मौके से ढाबा और होटल संचालक सहित कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद अवैध शराब आपूर्ति नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश भी शुरू कर दी गई है। इस अभियान में उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक रवि रंजन और स्थानीय पुलिस बल के जवान भी शामिल थे। रवि रंजन ने बताया कि क्षेत्र में लगातार मिल रही शिकायतों और खुफिया सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। देवघर में एक बार फिर सड़क हादसा, कार और ट्रक में जोरदार टक्कर, कार सवार 6 श्रद्धालु घायल, पूजा कर लौट रहे थे देवरिया। बड़ी खबर देवघर से है, जहां शहर में एक बार फिर सड़क हादसा हुआ। कार और ट्रक में जोरदार टक्कर होने से कार में सवार 6 लोग घायल हो गए। घटना के बाद लोगों ने सभी घायलों को पास के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां सभी का इलाज जारी है। बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रहने वाले 6 लोग श्रावणी मास में बाबाधाम पूजा अर्चना के लिए आए थे। कार से सड़क मार्ग द्वारा देवघर पहुंचने के बाद बाबाधाम में सभी ने पूजा अर्चना की। फिर डिजायर कार से ही बासुकीनाथ धाम गए और पूजा अर्चना कर वापस सड़क मार्ग से देवरिया के लिए निकल गए। देवघर शहर से जैसे ही गाड़ी बसुआढ़ी चौक पहुंची, उसी समय सामने से आ रही अनियंत्रित ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। इस टक्कर में कार का आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। समय रहते एयरबैग खुल गया, जिसके कार चला रहे और सामने बैठे श्रद्धालुओं को सिर्फ गंभीर चोटें लगी हैं, जबकि कार में सवार अन्य श्रद्धालुओं को मामूली चोटें आई हैं। +2 में अपग्रेड होंगे झारखंड के 360 स्कूल, मंत्री ने केंद्र सरकार से मांगे 3600 करोड़ रुपए। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने केंद्र सरकार से 3600 करोड़ रुपए की मांग की है। रामदास सोरेन ने कहा कि प्रदेश के 360 स्कूलों को +2 में अपग्रेड करना है। झारखंड के हर जिले में 15-15 हाई स्कूल को +2 स्कूलों में अपग्रेड किया जाएगा। राज्य के 360 हाई स्कूलों को +2 स्कूलों में अपग्रेड करने के लिए झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार से 3600 करोड़ की मांग की है। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिलकर इसका प्रस्ताव सौंपा है। रामदास सोरेन ने 7648 स्कूलों में ICT लैब के लिए 479 करोड़, 1794 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा के लिए 336 करोड़, 584 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास के लिए 14 करोड़ की भी मांग की है। उन्होंने झारखंड के स्कूली शिक्षा के विकास के लिए कुल 4440 करोड़ की आवश्यकता बताई है। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने प्रस्ताव में कहा कि झारखंड में नई शिक्षा नीति प्रभावी होने के कारण डिग्री कॉलेजों और अंगीभूत कॉलेजों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई बंद कर दी गई है। इससे राज्य के 5 विश्वविद्यालयों के 42 अंगीभूत कॉलेजों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई प्रभावित हो गई है। झारखंड में हर साल 5 लाख छात्र छात्रा मैट्रिक में सफल हो रहे हैं। ऐसे में हाई स्कूलों को +2 स्कूल को अपग्रेड की आवश्यकता है। मीट कारोबारियों के साथ सौतेला बर्ताव, सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन। झारखंड गोवध प्रतिषेध अधिनियम 2025 को लेकर झारखंड सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें इस कानून को असंवैधानिक और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया गया है। बता दें, ये कानून राज्य में गौमांस की बिक्री और गौहत्या पर रोक लगाता है। इसमें गायों, बैलों, साड़ों और दूसरे गो जातीय जानवरों को शामिल किया गया है। यह जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील और कुरैशी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सनोबर अली कुरैशी ने दायर की है, जिसमें झारखंड सरकार के स्लॉटर हाउस को फिर से खोलने और गोहत्या को रोकने वाले 2005 के कानून में संशोधन की मांग की गई है। रांची में 8वीं क्लास की बच्ची बनी मां, सदर अस्पताल में हुआ रेप का खुलासा।
रांची सदर अस्पताल में रविवार को एक 14 वर्षीय अविवाहित नाबालिग ने बच्चे को जन्म दिया है। किशोरी के प्रसव की इस घटना के साथ ही उसके साथ महीनों पहले गांव में हुए दुष्कर्म की घटना भी प्रकाश में आई है। नाबालिग का सुरक्षित प्रसव कराने के बाद सदर अस्पताल ने पुलिस को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद रांची के लोअर बाजार थाने की पुलिस ने किशोरी के बयान पर दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कर मामला गुमला के बसिया थाने को सौंप दिया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि गांव में स्कूल से लौटते वक्त एक युवक ने सुनसान जगह पर अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। वहीं किसी को मामले की जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। डर के मारे उसने किसी को घटना के बारे में कुछ नहीं बताया। लगभग 5 महीने बाद पीड़िता के शरीर में परिवर्तन को देखने को मिला तो घर वालों ने चिकित्सक से उसकी जांच करवाई। इसके बाद पीड़ित ने अपने घर वालों को घटना की पूरी जानकारी दी। घर वाले भी लोकलाज के डर से चुप रहे। 5 महीने के बाद गर्भपात कराने से जच्चा बच्चा दोनों की जान को खतरा हो सकता था। इस कारण उन्होंने नाबालिग बेटी का प्रसव कराने का निर्णय लिया और घर से दूर रांची आकर सदर अस्पताल में प्रसव कराया। किशोरी के माता पिता ने बताया कि डर और लोक लाज के कारण उन्होंने बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसकी गर्भावस्था की जानकारी होने के बाद भी इसकी शिकायत नहीं की। सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि नाबालिग ने पूरे 9 माह के बाद बच्चे को जन्म दिया है। धनबाद दौरे पर ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे, कहा योजनाओं को समय पर जमीन पर उतारना प्राथमिकता। सरकार की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह बुधवार को धनबाद दौरे पर रहीं। उन्होंने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत की और राज्य सरकार की प्राथमिकताओं पर चर्चा की है। मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल नई योजनाएं शुरू करना नहीं है, बल्कि पहले से पारित योजनाओं को तय समय सीमा के भीतर जमीन पर उतारना है। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सोच है कि झारखंड के गाँव आत्मनिर्भर बने। इसी दिशा में ग्रामीण विकास विभाग पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर गांवों के निर्माण के लिए योजनाओं को क्रियान्वित करना प्राथमिकता है, साथ ही उन्हें सही तरीके से मॉनिटर करना भी जरूरी है। दीपिका पांडे ने बताया कि धनबाद जिले में ग्रामीण विकास विभाग से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा होगी। इसके लिए जल्द ही एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजित की जाएगी। इस बैठक में लंबित और स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। रांची के युवक की सऊदी अरब में हार्ट अटैक से मौत। रांची के चानो प्रखंड अंतर्गत बलसोकरा गांव निवासी 42 वर्षीय शाहिद अंजुम के सऊदी अरब के जुबैल शहर में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे पिछले करीब 10 वर्षों से सऊदी अरब में रहकर नौकरी कर रहे थे और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए प्रयासरत थे। शाहिद के छोटे भाई राशिद इकबाल ने जानकारी दी कि उन्हें 29 जुलाई की रात यह दुखद सूचना प्राप्त हुई थी। भाई की असामयिक मृत्यु से पूरा परिवार सदमे में है। मृतक के परिजनों ने भारत सरकार और विदेश मंत्रालय से अपील की है कि शाहिद अंजुम का शव शीघ्र भारत वापस लाया जाए ताकि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की जा सके। परिजनों ने स्थानीय प्रशासन, सांसद और विधायक से भी मदद की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री और भारतीय दूतावास से भी मानवीय आधार पर त्वरित सहायता की अपील की है। 9 से 11 अगस्त तक आयोजित होगा झारखंड आदिवासी महोत्सव। 11 राज्यों के कलाकार होंगे शामिल। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले झारखंड आदिवासी महोत्सव 2025 की रूपरेखा तय कर ली गई है। यह भव्य आयोजन 9 से 11 अगस्त तक राजधानी रांची के मोहराबादी मैदान में किया जाएगा। महोत्सव में झारखंड सहित देश भर के 11 राज्यों के जनजातीय कलाकार अपनी पारंपरिक कला और संस्कृति की प्रस्तुतियों से समा बांधेंगे। महोत्सव में जिन राज्यों की संस्कृति मंडलियां भाग लेंगी उनमें त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, असम, राजस्थान, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मिजोरम, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड शामिल है। खास बात यह है कि इस बार बिहार के जनजातीय नृत्य समूह को पहली बार इस आयोजन में शामिल किया गया है। कार्यक्रम को पूर्ण रूप से आदिवासी रीति रिवाज, संस्कृति और रंग रूप से सजाया जाएगा। महोत्सव में पारंपरिक नृत्य, लोकगीत, हस्तशिल्प, पारंपरिक खान पान और वेशभूषा की झलक देखने को मिलेगी। इस अवसर पर दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। विश्व आदिवासी दिवस का संदेश जनसामान्य तक पहुंचाने के उद्देश्य से जागरूकता रथ की शुरुआत मंगलवार को की गई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के विशेष सचिव राजीव लोचन बख्शी ने रांची से इस रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रथ शहर के प्रमुख चौराहों, विद्यालयों और बाजारों से होकर गुजरेगा और उस पर प्रदर्शित पोस्टर और संदेशों के माध्यम से लोगों को आदिवासी संस्कृति, वेशभूषा और खान पान से अवगत कराया जाएगा। डीसी कर्ण सत्यार्थी की अनूठी पहल। अंतरिक्ष की रहस्यमयी दुनिया को जानने इसरो की सैर पर जाएंगी जमशेदपुर की 28 बेटियां। पूर्वी सिंहभूम जिले के डीसी कर्ण सत्यार्थी की अनूठी पहल पर जमशेदपुर की 28 बेटियों को अंतरिक्ष की रहस्यमयी दुनिया को जानने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जाने का अवसर मिलने वाला है। ऐसे में अब जमशेदपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में अध्ययनरत छात्राओं को इसरो की यात्रा का दुर्लभ अवसर मिलेगा। इसरो का यह दौरा
जमशेदपुर के ग्रामीण क्षेत्रों की बेटियों के लिए यादगार पल तो होगा ही, साथ ही उनके भीतर आत्मविश्वास भरने वाला होगा। ग्रामीण छात्राओं को इस यात्रा के दौरान विज्ञान, नवाचार और अंतरिक्ष अनुसंधान को नजदीक से देखने का पूरा मौका भी मिलेगा। दरअसल पिछले माह जिले के सरकारी और आवासीय विद्यालयों की छात्राओं के बीच एक विशेष प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता में लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन प्रक्रिया अपनाई गई, जिसमें 30 छात्राओं का चयन इसरो भ्रमण के लिए किया गया है। इनमें से 28 छात्राएं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों की हैं, जबकि 2 छात्राएं कल्याण विभाग द्वारा संचालित अर्जुन बेड़ा आवासीय विद्यालय की हैं। चयनित सभी 30 में से 28 छात्राओं को आगामी 10 अगस्त को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के भ्रमण पर ले जाया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा विशेष तैयारियां की जा रही हैं। जेपीएससी 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा इसी वर्ष, तैयारी में जुटा आयोग। जेपीएससी की 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षाओं के अंतिम परिणाम घोषित होने के साथ ही अब 14वीं सिविल सेवा परीक्षा के आयोजन का रास्ता साफ हो गया है। सूत्रों के अनुसार इस परीक्षा का प्रारंभिक चरण इसी वर्ष आयोजित किए जाने की पूरी संभावना है और आयोग इसकी तैयारी में सक्रिय रूप से जुट गया है। जेपीएससी द्वारा यह परीक्षा वर्ष 2024 में ही ली जानी थी, लेकिन पूर्व की परीक्षाएं समय पर पूरी न होने के कारण इसमें विलंब हुआ। अब आयोग झारखंड सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा विभिन्न सेवाओं के लिए अधियाचना प्राप्त होने की प्रतीक्षा कर रहा है। अधियाचना मिलते ही विज्ञापन जारी कर परीक्षा प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाल ही में हुई उच्च स्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों को उनके रिक्तियों की जानकारी देने का निर्देश दिया गया। कार्मिक विभाग ने सभी विभागों से रिक्तियां मंगानी भी शुरू कर दी हैं। झारखंड शराब घोटाला, फर्जी बैंक गारंटी घोटाले में फरार 7 निर्देशकों पर अब कुर्की की तैयारी। एसीबी ने मांगी अनुमति। झारखंड में फर्जी बैंक गारंटी के आधार पर शराब दुकानों में मैनपावर आपूर्ति का ठेका लेकर किए गए लगभग 38 करोड़ रुपए के शराब घोटाले की जांच अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच रही है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने इस मामले में शामिल दोनों प्लेसमेंट एजेंसियों मेसर्स विजन हॉस्पिटैलिटी सर्विस एंड कंसल्टेंसी और मेसर्स मार्सन इनोवेटिव सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के 7 फरार निर्देशकों की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी कर ली है। पिछले महीने एसीबी ने रांची स्थित विशेष अदालत से इन 7 निर्देशकों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट हासिल किया था, लेकिन अब तक सभी आरोपी फरार हैं। एसीबी की टीम पहले गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र जाकर छापेमारी कर चुकी है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। अब कुर्की जब्ती के लिए अदालत से अनुमति मांगी गई है। सदर अस्पताल के गेट पर महिला ने दिया बच्ची को जन्म, 108 एम्बुलेंस सेवा की हड़ताल बनी बड़ी बाधा। रांची के सदर अस्पताल में मंगलवार दोपहर एक भावुक कर देने वाली घटना सामने आई, जब एक गर्भवती महिला ने इमरजेंसी गेट के पास ही बच्ची को जन्म दिया। यह स्थिति राज्य में 108 एम्बुलेंस सेवा की हड़ताल के कारण उत्पन्न हुई है, जिससे मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में भारी कठिनाई हो रही है। प्रसव पीड़ा से जूझ रही महिला को उसके परिजन ई रिक्शा के माध्यम से अस्पताल लेकर पहुंचे थे, क्योंकि आसपास कोई एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं थे। अस्पताल परिसर में पहुंचते पहुंचते महिला की स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई। मुख्य गेट पर तैनात सुपरवाइजर अजित कुमार और ट्रॉलीमैन सुमित खेस ने हालात की गंभीरता को भांपते हुए तत्काल महिला को लेबर रूम तक पहुंचाने की कोशिश की और ड्यूटी पर तैनात नर्सिंग स्टाफ को भी तत्काल बुलाया गया। हालांकि तब तक पीड़ा इस हद तक बढ़ चुकी थी कि महिला को अस्पताल के अंदर ले जाना संभव नहीं था। ऐसे में अस्पताल से साफ कपड़ा मंगवाया गया और सीढ़ियों पर ही एक अस्थायी घेरा बनाकर वहीं प्रसव की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। नर्सों में तत्परता दिखाते हुए मौके पर ही प्रसव कराते हुए बच्ची की गर्भनाल काटी। इसके बाद जच्चा को लेबर रूम में और फिर वार्ड में स्थानांतरित किया गया। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार मां और नवजात बच्ची दोनों की स्थिति फिलहाल स्थिर और स्वस्थ है। झारखंड में पहली बार आवास बोर्ड बेचेगा प्लॉट, 5.50 एकड़ में बनेगी आधुनिक रिहायशी कॉलोनी। झारखंड राज्य गठन के बाद पहली बार राज्य आवास बोर्ड अब लोगों को घर बनाने के लिए आवासीय भूखंड उपलब्ध कराएगा। इस दिशा में पहल करते हुए बोर्ड ने पुराने विधानसभा के पीछे स्थित 5.50 एकड़ भूमि पर 1000 से 2500 वर्ग फीट आकार के प्लॉट विकसित करने का निर्णय लिया है। यह क्षेत्र पूरी तरह से सुव्यवस्थित रिहायशी कॉलोनी के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां चौड़ी सड़कें, सीवरेज और ड्रेनेज की व्यवस्था की जाएगी। यह प्रस्ताव मंगलवार को आयोजित आवास बोर्ड की 78वीं बैठक में पारित किया गया है। बैठक में यह भी तय किया गया कि लॉटरी सिस्टम के माध्यम से प्लॉटों का आवंटन किया जाएगा। झारखंड में साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 40 बैंक खाता धारकों पर एफआईआर दर्ज। झारखंड सीआईडी की साइबर क्राइम ब्रांच ने साइबर अपराध से जुड़े मामलों में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ऐसे 40 बैंक खाता धारकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है, जिनके खातों में एक बार में 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा की साइबर ठगी की रकम ट्रांसफर की गई थी। यह कार्रवाई राज्य में तेजी से बढ़ रहे साइबर
अपराध पर रोक लगाने के उद्देश्य से की गई है। सीआईडी की साइबर क्राइम थाना रांची की प्रभारी डीएसपी नेहा बाला ने अपने स्वयं के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज कराई है। यह मामला साइबर क्राइम थाना में केस संख्या 79/25 के तहत दर्ज किया गया है। झारखंड में 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा की साइबर ठगी के मामलों की जांच राज्य की सीआईडी साइबर क्राइम ब्रांच करती है। आमतौर पर इनकी प्रारंभिक शिकायतें नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज की जाती हैं। केजीबीवी में छात्राओं से उठक बैठक कराने के मामले में शिक्षा मंत्री का एक्शन, 3 शिक्षकों को शो कॉज। जमशेदपुर के पटमदा स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका उच्च विद्यालय से छात्राओं को अमानवीय तरीके से 200 बार उठक बैठक कराने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इस घटना के बाद 4 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई थी, जिन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। घटना की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा विभाग ने विद्यालय की वार्डन सहित 3 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन सभी से 48 घंटे के भीतर जवाब मांगा गया है। विभाग ने साफ कर दिया कि संतोषजनक जवाब न मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार छात्राओं को कथित तौर पर किसी गलती के लिए सजा के तौर पर या शारीरिक दंड दिया गया था। इतनी अधिक संख्या में उठक बैठक करने के कारण छात्राओं की शारीरिक स्थिति बिगड़ गई, जिससे उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आ गई। इस घटना ने स्कूल प्रशासन की कार्यप्रणाली और बच्चों के प्रति संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। थोक में तबादले, बीडीओ, सीईओ, डीएसओ, डीटीओ के लिए विभागों को मिले अफसर। राज्य सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादले करते हुए उन्हें ग्रामीण विकास में बीडीओ के पद के लिए भू राजस्व विभाग में, अंचल अधिकारी के पद के लिए परिवहन विभाग में, डीटीओ के पद के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग में, डीएसओ के पद के लिए पदस्थापित किया है। वहीं 8 जिला परिवहन पदाधिकारी का सेवा कार्मिक विभाग में वापस कर दी गई है। इसका संबंध में कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर दिया है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।